हेलो हाय वेलकम एवरीवन एंड हियर वी आर विद येट अनदर सेशन। और इस बार वाला सेशन है जहां से रिक्रूटमेंट आउट हुई हैं 800 प्लस। बस 30%, उसमें से 30% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए किया गया है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी है कि क्या हर स्टेट के कैंडिडेट्स इसको फिल कर सकते हैं, सबसे बड़ा डाउट यही चल रहा है। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्या इस भर्ती के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम आपको चाहिए होगा कि नहीं। ये दो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आदिति, आपकी इंग्लिश एडुकेटर, पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ लेती हूँ और ये सारी जॉब अपडेट्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो थोड़ा सा इस अपडेट के बारे में जान लेते हैं और फिर बुलेटिन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो ये यूकेपीएससी की तरफ से लेक्चरर रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है आपके लिए, जहां पर ग्रुप सी लेक्चरर कैडर की पोजिशंस यहाँ पर आउट करी गई हैं। तो इसका ओवरव्यू एक बार देख लेंगे। जनरल और फीमेल्स के लिए ये ब्रांचेस निकाली गई हैं। इधर टोटल पोस्ट यहाँ पर है 808। ग्रुप सी पोस्ट यहाँ आउट करी गई हैं। नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया था, 31 तक एप्लीकेशंस शुरू हो जाएंगी। लास्ट डेट के ऊपर भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया गया है। सब्जेक्ट्स जो ऑफर किए जाएंगे वो पूरे लिस्ट में आपको दिखाऊंगी। इधर एग्जाम स्टेज जो है वो रहेगी कि सिर्फ 1 स्टेज एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन है, आप वो क्लियर करें और अपनी भर्ती आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जाम का पैटर्न है, पेपर 1 में 150 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन। 100% ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ सिलेबस स्ट्रक्चर, मेरिट, इन सब के ऊपर डिस्कस हम करने वाले हैं। 2 एग्जाम सेंटर्स यहाँ दिए गए हैं, हरिद्वार और हल्द्वानी का, ये ध्यान में रखना है। और बाकी की बातें थोड़ी सी अब हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। और ये जो महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, ये क्या है, ये एक बार नोटिस देख लो। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपका नोटिस है जहाँ पर इन्होंने बोला है आपको बहुत क्लियरली कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है आपकी 31 दिसंबर। और यहाँ पर फिर ये बता रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की प्रारंभिक तिथि इन्होंने 28 जनवरी बताई है, अंतिम तिथि इन्होंने 20 जनवरी दी है। बेसिकली आपके पास टाइम नहीं है, इस फॉर्म को आप यहाँ पर भर लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे शेयर करना है, जहाँ पर इन्होंने अनिवार्य की बात करी है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है एक एलिमेंट जो इन्होंने दिया, इन्होंने क्लियरली नहीं बोला कि हर स्टेट के बच्चे यहाँ एलिजिबल है कि नहीं है। इन्होंने बहुत समझदारी से यहाँ पर एक सेक्शन में लिख दिया है कि इसके अंदर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या फिर कोई समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। अब अगर मैं हरियाणा से हूं तो मैं उत्तराखंड से अपना स्कूलिंग तो मैंने नहीं कर रखा होगा, मेजॉरिटी ने नहीं कर रखा है, जिसका मतलब है आपको यहाँ से आउट कर दिया है। कहीं ना कहीं मेजॉरिटी सीट्स यहाँ पर इन्हीं स्टेट के लोगों को मिल रही है ना। और रिगार्डलेस अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बाकी स्टेट्स के लोग अलाउ कर देते हैं और उन लोगों को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा जो और अपडेट्स है उन पे बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि क्या यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ये महिलाओं का आरक्षण है। सबसे पहले एक बार सुन लो, ये डेट वाला क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ बता दिया है। दूसरा इन्होंने बोला है कि आपकी जो मास्टर्स है वो 50% आपके पास यहाँ पर हो, 55% एक्चुअली यहाँ पर हो, और रिलैक्सेशन की फिर ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसी में आपका मास्टर्स आपके पास यहाँ पर हो। ठीक है, ये कुछ पोजीशंस यहाँ पर आउट हुई हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र को यहाँ पर आई थिंक इन्होंने एक इंग्लिश स्लाइड भी ऐड करी थी जहाँ मुझे याद आ रहा है, बट आई थिंक नहीं है, पर देख लेना ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे अगर है। अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, कला, वाणिज्य, कॉमर्स, कृषि शास्त्र, ये सब यहाँ पर है। मेरा पेपर यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश में ये कुछ सीट्स यहाँ पर इन्होंने आउट करी हैं। टोटल में है 54 सीट्स। अब यहाँ पे बारी आती है आरक्षण वाली।
यहाँ पर लिखा है इन्होंने 30% महिलाओं का आरक्षण। 30% महिलाओं के आरक्षण में आप देख सकते हो कि फीमेल्स के लिए जो सीट्स इधर रिजर्व करी गई है वो ये यहाँ पर बता रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा और कुछ नहीं बताया इससे रिलेटेड, बस आपको ये सीट्स दी हैं, ये जो महिला वाली हैं वो इन्होंने यहाँ पे महिला शाखा के कुल 83 पद ये इन्होंने यहाँ पर फिर से आपको दिखा दिए हैं। और वो मेन स्लाइड जो ऊपर वाली थी वो इम्पॉर्टेंट है, जो ये वाली हमारी स्लाइड है, इसमें से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इधर भी इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स की बात करी है, ये आपका हिंदी इंग्लिश, इसमें इन्होंने क्षैतिज आरक्षण का विवरण किया है, तो इन्होंने सारा वो डिवीजन करके आपको दिखा दिया है। बट जो वो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको रेफर करी थी दैट वुड डू इट, दैट वुड बी द होल। सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो क्वेश्चन था कि यहाँ पर एज का क्या रेफरेंस रहने वाला है, तो एज लिमिट पे भी इन्होंने बात करी है कि ये जो एज लिमिट यहाँ पर है आपकी आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम मैक्सिमम जो है आपकी एज यहाँ पर 42 होनी चाहिए। एंड ये आप अपनी इस बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा इन्होंने बोला है अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1983 यही होता है ना 1983 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अपना बर्थ ईयर आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर आप कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष का छूट यहाँ पर आपको मिल रहा है। स्टेट वाली बात हमने करी ली कि यहाँ पे आज सच हम तो फिर एलिमिनेट ही हो जाएंगे बाकी स्टेट के, क्योंकि अब हर किसी ने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तो यहाँ से नहीं कर रखा है, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी इधर स्टेट को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। बाकी एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना है, बस ये इन्होंने ब्रीफ यहाँ पर आपको बताए हैं। बट इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे बता देना, क्योंकि बहुत जगह पे मैंने देखा है एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि सारे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारे ही लोग ये कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान से फॉर्म भरना होगा, फॉर्म पढ़ना होगा। इसीलिए बस मैं ये एक अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ कि आरक्षण तो है बहुत ही बढ़िया, बट क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उस पर थोड़ा गौर हमें फरमाना है। सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक यू सो मच।